बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इन न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। बस वो फार्मूलाज आप याद कर लें, हलवा मक्खन मलाई हो जाएंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए फार्मूला F इज इक्वल टू के एक्सिस में यूज़ हुआ है, हुक्स लॉ से हमने ये पढ़ा था। टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, ये भी हम फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी हम वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये तकरीबन ये 9 फार्मूलाज हैं, बस ये याद कर ले, हलवा है आपके न्यूमेरिकल। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इशार फरमाता है और ये न्यूमेरिकल उसमें किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। A 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग elongates द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। कहता है कि एक अदद हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस अटैच किया, कितना 100 ग्राम है। m इज इक्वल टू 100 ग्राम। आप देखिए मैस किस में दिया हुआ है, 100 ग्राम है। तो ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि केजी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मैस की। तो 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ग्राम को केजी में करना हो, किलोग्राम में करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 kg, यानी मैस कितना दिया हुआ है 0.1 kg। स्प्रिंग हंग ऑन द स्प्रिंग elongates द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। इस मैस के अटैच करने से जो स्प्रिंग में खिंचाव आता है वो कितना आता है, वो आता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से मैस अटैच करने से ये स्प्रिंग यहाँ तक आ गया। ठीक है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, यानी x हमें दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करके। तो 4 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा 0.04 मीटर। अब यहाँ तक तो थी कहानी आसान है, लेकिन आगे जो कहानी है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग, इट्स पीरियड इज 0.568 सेकेंड। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। अब देखिए इस पोर्शन में वो क्या कह रहा है, कहता है अगर मैं कोई और सर्टेन मैस m डैश, कोई और सर्टेन मैस m डैश जिसका मुझे पता नहीं है कि वो मैस कितना है, वो अगर मैं इस स्प्रिंग के साथ अटैच करूं और इसको वाइब्रेटिंग मोशन में लाऊं तो तब इसका जो टाइम पीरियड है वो 0.568 सेकेंड होगा। आपने बताना है कि बाद में जो मैंने ये सर्टेन मैस m डैश अटैच किया है ये कितना है। ओके हो गया। तो देखते हैं कि बाद में जो हमने मैस ये सर्टेन अटैच किया स्प्रिंग के साथ जिसकी वजह से टाइम पीरियड इतना आया है तो ये मैस कितना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला, जब भी आपके पास से टाइम पीरियड आ जाए, टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई हो तो बिना सोचे टाइम पीरियड का फार्मूला आप लगा दें, खुद ब खुद उसमें से वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ निकलती हैं। देखिए टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला, सेकेंड फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय के। ओके हो गया। लेकिन ये मैस कौन सा है, ये मैस वो है जो बाद में हमने अटैच किया, m डैश। ओके हो गया। अच्छा m डैश है तो यहाँ पर हमने इसी को तो फाइंड करना है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि आसानी हो जाए। तो इस पर जब स्क्वायर आएगा तो t स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा m डैश बाय के। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो m डैश निकालना है, m डैश इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू के ओवर 4 पाई स्क्वायर। ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें t की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है 0.568 सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू है, k की वैल्यू नहीं है। तो पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस k की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास m डैश आ जाएगा। आसान तरीका। तो देखिए k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए k का वो पहले वाला फार्मूला F इज इक्वल टू के
x आ जाएगा और k इज़ इक्वल टू f बाई x आ जाएगा। और जब हम ये चीज़ निकालेंगे, ठीक है, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है। यहाँ पर k इज़ इक्वल टू f को मैं लिख सकता हूँ mg, क्योंकि वेट की फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। f को मैंने क्या लिख दिया, f इज इक्वल टू mg और साथ में x। आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, k इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है, m जो यहाँ पर ये ऊपर दिया हुआ है, ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए वो उसने पहले से वो वैल्यूज दी हुई हैं। तो m कितना है 0.1 kg, ये यहाँ पर पुट करें 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 9.8 आएगा। ओके, 0.1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई x कितना है 0.04, 0.04। तो k हमारे पास कितना आ जाएगा, k हमारे पास जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 24.5 आ रही है, 24.5 न्यूटन पर मीटर। ओके हो गया, तो k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि पुट इक्वेशन 2 in 1, ठीक है। ये जो k की वैल्यू आपने निकाली है ना, इसको इस 1 इक्वेशन में पुट कर दें। तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, m डैश इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 0.568, तो 0.568 का स्केयर, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 24.5 डिवाइडेड बाय 4 और पाई स्केयर, 4 और 3.14 का स्केयर, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, m डैश वो आ रहा है 0.200 kg। और अगर फॉर एग्जाम्पल ग्राम में आपको आंसर अगर चाहिए तो ग्राम में कितना आएगा, m डैश इज इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है। किलोग्राम से ग्राम में करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो आ जाएगा 200 ग्राम। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख ले, ठीक है। तो जो सर्टेन मैथ्स हमने हंग किया था जिसकी वजह से टाइम पीरियड 0.568 सेकंड आया था, तो वो मैथ्स कितना था 200 ग्राम था। ओके, यहाँ तक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे क्या कहता है। अ लोड ऑफ 15 ग्राम इलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह हमने अब क्या किया कि कितना लोड अटैच किया, 15 ग्राम लोड अटैच किया, और 15 ग्राम लोड अटैच करने से जो इसमें किसी स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आई वो कितनी आई 2 सेंटीमीटर आई। ओके, लोड हमने कितना अटैच किया 15 ग्राम, और 15 ग्राम में तो केजी में पहले करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.015 kg। और स्प्रिंग के साथ जब हमने ये 15 ग्राम मैस अटैच किया है तो स्प्रिंग इलोंगेट कितना हुआ है, उसमें खिंचाव कितना आया है 2 सेंटीमीटर, एक्स से शो करेंगे, और जब सेंटीमीटर तो मीटर में करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसने क्या क्या है, इफ़ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम is attached to the spring and set into vibration with amplitude 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है, अब हमने क्या किया, ये मैस तो 15 ग्राम अटैच किया था, ठीक है। अब वो कहता है लेकिन अब हमने मैस जो अटैच किया वो कितना अटैच किया 294 kg। उसी स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग हम चेंज नहीं कर रहे, उसी स्प्रिंग के साथ हमने क्या किया, अब जो मैस हमने अटैच किया वो कितना अटैच किया 294 ग्राम, और 294 ग्राम अटैच करने से जो उसमें इलांगेशन आई, जो उसका एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया 10 सेंटीमीटर आया, जिसको हमने एक्स नॉट से शो कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी इट्स पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। कहता है कि जब हमने उस स्प्रिंग के साथ 294 ग्राम मैस अटैच किया तो बताएं टाइम पीरियड कितना होगा, k कितना होगा, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी, मतलब v0 का उसने पूछा हुआ है। तो बारी बारी ये हम फाइंड करते हैं, लेकिन कौन से मैस पे, जब हमने 294 ग्राम उस स्प्रिंग के साथ ये मैस अटैच किया तब आपने बताना है इन तीनों की वैल्यू कितनी आई है। तो वो हम देखते हैं।
देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं के की वैल्यू को, ठीक है, उसके बाद हम बाकी वैल्यूज़ को देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो के क्या आता है, के इज़ इक्वल टू एफ बाई एक्स, या इसको हम लिख लें एम जी बाई एक्स, ठीक है, पिछले हम क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। अब m कितना है, ये जो हमें दिया ना 15 ग्राम, ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए दिया है। ज़ाहिर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट k तो चाहिए, तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट k को निकालने के लिए ये जो मैथ्स गिवन है ना, हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू m कितना है 0.015 kg और 9.8 g की वैल्यू, और x कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 7.35 न्यूटन पर मीटर, 7.35 न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास एक तो वैल्यू भाई निकल आई, k की वैल्यू निकल आई। अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड, क्योंकि उसने नेक्स्ट टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k, लेकिन m कौन सा, m डैश, क्योंकि इसके लिए हमने टाइम पीरियड और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो m डैश यहाँ पर हम पुट करेंगे, कितना आएगा t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 और स्क्वायर रूट के एम डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, एम डैश के हम लिखेंगे 0.294 ग्राम था, जब केजी में करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आ जाएगा 0.294 kg। तो 0.294 kg डिवाइडेड बाय के कितना है 7.35, ठीक है, ये हमने निकाला है 7.35। इसको सॉल्व करने से, ठीक है, कैलकुलेटर पे जब आपने सॉल्व करना है पहले इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। कई दफ़ा डायरेक्ट अगर ये सारी वैल्यू पुट कर दें आंसर गलत आता है। पहले इसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लें, फिर जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3.14 से। तो तब जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1.26 सेकेंड। तो टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया। अब हम देखते हैं कि वी नॉट कितना आ रहा है, ठीक है। वी नॉट का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब उसने कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, और आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पर x कितना होता है, मीन पोजीशन पर x इज इक्वल टू 0 होता है, तब वेलोसिटी मैक्सिमम आती है। एक्सट्रीम पे तो मिनिमम होती है, मीन पे मैक्सिमम आती है। और मीन पे अगर मैक्सिमम तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करें तो क्या आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और v इज इक्वल टू ओमेगा क्या आ जाएगा x नॉट आ जाएगा। डन हो गया। अब आपने क्या करनी है, इसमें वैल्यूज ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या होता है स्क्वायर रूट k बाई m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई m इंटू एक्स नॉट। जब हम ये लिखेंगे तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू k कितना है 7.35 डिवाइडेड बाय m कितना है 0.294, क्योंकि हम इस मैथ्स के लिए निकाल रहे हैं, और ऊपर स्क्वायर रूट। होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, अगर छोटू सा नजर नहीं आ रहा तो मैं साथ साथ इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक्स नॉट कितना है भाई, एक्स नॉट तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है 0.1 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1 मीटर। ओके हो गया। तो k बाई एम ऊपर स्क्वायर रूट और एक्स नॉट की वैल्यू 0.1, इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो कितना आता है 0.5 मीटर पर सेकंड, और यही हमारा आंसर था 0.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। एन 8 किलोग्राम बॉडी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। एक कोई 8 kg की बॉडी है जो क्या कर रही है, सिंपल फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के साथ अटैच है, और क्या कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ तक वो नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। तो एम्पलीट्यूड उसका कितना है 30 सेंटीमीटर। वेट कितना है उसका, मैस कितना है 8 kg। एम्पलीट्यूड एक्स नॉट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। अच्छा नेक्स्ट उसने क्या कहा है,
द रीस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है 60 न्यूटन। When the displacement is 30 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.3 मीटर, यानी कि x और x नॉट क्या है सेम लिए हुए हैं, x और x नॉट क्या है सेम लिए हुए हैं, ये भी 30 सेंटीमीटर ये भी 30 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.3 मीटर और 0.3 मीटर, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है 60 न्यूटन। पूछा क्या गया है टाइम पीरियड आपने बताना है, ओके हो गया। और नेक्स्ट चीज़ जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहता है आपने एक्सेलरेशन बताना है, स्पीड बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, लेकिन कब, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि इसको आप 1 का नाम दें, इसको आप सारे को 2 का नाम दें। उसने कहा है ये चारों चीज़ें आपने फाइंड तो करनी है, लेकिन कब फाइंड करनी है, जब डिस्प्लेसमेंट, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 मीटर। यानी कि आपने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन फाइंड कब करनी है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और टाइम पीरियड का फाइंड करना है इन वैल्यूज़ को यूज़ करके। ये चारों चीज़ें में x की वैल्यू जब भी रिक्वायर्ड होगी तो आप ये वाली पुट करेंगे, इसके लिए उसने पूछा ये सारी चीज़ें। तो 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं। देखिए बेस कितना है, हमें पहले हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, फिर से वही पुराना फार्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k, ओके हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैथ्स तो हमारे पास है 8 kg, 2 इंटू पाई की जगह 3.14, k की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब k की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ओके, इतने हिस्से में k इज इक्वल टू क्या होता है f बाई एक्स, ठीक है, f इज इक्वल टू k x, k इज इक्वल टू f बाई एक्स, और 60 डिवाइडेड बाई x कितना है 0.3, तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर, ओके हो गया। अब k की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब अगर k की वैल्यू फाइंड हो फिर तो हम टाइम पीरियड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, और यहाँ पर क्या आएगा m की जगह 8, ठीक है, पहले से ही kg में हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, तो 8 kg डिवाइडेड बाई k कितना आएगा 200, ओके हो गया। तो 8 बाई 200 को अलग सॉल्व करें, फिर आप उसका स्क्वायर रूट लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे फिर आपने इसको 2 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बारी बारी स्टेप्स के साथ। तो जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा 1.3 सेकेंड, ओके हो गया। तो टाइम पीरियड फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन और यहाँ पर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को पहले हम फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। तो a इज इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा की जगह पुट करेंगे k बाई एम, स्क्वायर रूट k बाई एम, और इसका स्क्वायर और साथ में x, ठीक है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट k बाई एम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस k बाई एम इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, a इज इक्वल टू माइनस 200, 16 नहीं है, ध्यान इधर करना है, m कितना आया 8 kg, x कितना है भाई, x पे ध्यान करना है। इन वैल्यूज के लिए x ये वाला यूज नहीं करना, ये वाला यूज करना है। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है 0.12 मीटर। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3 मीटर, मतलब -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव के साइन का शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। नेक्स्ट उससे क्या पूछी हुई है, स्पीड, ये फाइंड होगी। अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो v क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो ओमेगा क्या आता है, v इज इक्वल टू
स्केयर रूट के बाय एम एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। v इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाय m कितना है 8 ऊपर स्केयर रूट और x नॉट का स्केयर, x नॉट कितना है 0.3 का स्केयर माइनस है। यहां पर एक ध्यान रखना है, आप x की जगह 0.3 आप पुट नहीं करना, x की जगह 0.12 पुट करना है, क्योंकि x हमारे पास इसमें हम फाइंड कर रहे हैं बार बार, इसलिए हम बता रहे हैं। तो 0.12 का स्केयर हम करेंगे। ओके, जब इसका स्केयर करेंगे तो इसको सॉल्व करने से जो v की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 1.375 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी भी फाइंड होगी। अब हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ पर 1/2 एम कितना है 8 मैस और v कितना है जो अभी हमने निकाला है 1.375 इसका क्या कर लें आप स्केयर कर लें। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वो कितनी आएगी 7.6 जाउल, 7.6 जाउल। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल आई। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ के एक्स स्केयर। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ के आ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ के एक्स स्केयर। ठीक है, तो 1/2 के कितना है 200, एक्स कितना है 0.3 नहीं, एक्स है 0.12, इस पे फाइंड हम कर रहे हैं 0.12 का स्केयर। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको सॉल्व करने से जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.44 जाउल। ठीक है, तो यही हमने वैल्यूज क्या करनी थी फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, x इक्वल 0.12 मीटर पे। ठीक है, टाइम पीरियड भी हमने ये फाइंड कर लिया। तो पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप और फिर ये आपने करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। अब ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg, एक ब्लॉक है जिसका मैस कितना है जी 4 kg का एक ब्लॉक है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 मीटर। ये ड्रॉप किया जाता है कितनी हाइट पे, कितनी हाइट से 0.80 मीटर ऑन टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1960 न्यूटन पर मीटर। कहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, एक स्प्रिंग पर ड्रॉप किया जाता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 1960 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मैस दिया हुआ है 4 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का दिया हुआ है 1960 kg, एच हाइट दी हुई है 0.80 मीटर। पूछा क्या है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो कहता है कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा जब ये मैस इसके ऊपर गिरेगा। जाहिर है जब ये मैस इसके ऊपर गिरेगा तो स्प्रिंग क्या होगा कंप्रेस होगा, और जहाँ तक कंप्रेस होगा वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्प्रिंग है ना ये यहाँ तक कंप्रेस हुआ, तो ये जितना ये कंप्रेस हुआ है ये इसका एम्पलीट्यूड आपने बताना है x0 बताना है। जब ये मैस इसके ऊपर गिरा है तो ये कितना कंप्रेस हुआ है, तो x0 हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें कि जब मैस ऊपर यहाँ पर था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी। अब वो एनर्जी इसने किसको दी स्प्रिंग को। अब स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ओके हो गया। तो अब इसी फार्मूले को यूज़ करके हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। नीचे से मैं इसको रेज करने वाला हूँ। ठीक है, ये यहाँ से गायब हो गया, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो हमने पढ़ा था, जो एनर्जी कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल एनर्जी कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था। तो 1/2 k
एक्स नॉट का स्केयर, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी सोच आ रही होगी कि पहले शायद हमने यूज़ किया था हाफ के एक्स स्केयर, अब हम यूज़ कर रहे हैं हाफ के एक्स नॉट स्केयर। देखिए जब उसमें हाफ के एक्स स्केयर यूज़ किया था तब उसने x इक्वल टू 0.12 मीटर दिया हुआ था, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस तक कंप्रेस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्स नॉट का स्केयर लेंगे। और यही एक्स नॉट हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि कितना वो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, ठीक है, पहले इतना था, अब ये। तो एक्स नॉट को सेपरेट कर रहे हैं, तो एक्स नॉट का स्केयर इज इक्वल टू एम जी एच, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बचेगा के, तो के यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब एक्स नॉट का स्केयर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाय के, और दोनों तरफ जब स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट, और यहाँ पर स्केयर रूट से काट जाएगा, ठीक है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स है। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज बस पुट करनी है। एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, एम कितना है 4, जी कितना है 9.8, और एच कितना है 0.80 डिवाइडेड बाय के कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 1960, और इसके ऊपर क्या आपने डाल देना है, स्केयर रूट डाल देना है। ओके हो गया। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 0.18 मीटर आएगा, मतलब स्प्रिंग कितना डिस्टेंस कितना कंप्रेस होगा, 0.18 मीटर तक, जब उसके ऊपर 4 kg का मैस आकर गिरेगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5। अ सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 50 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। What will be its frequency of vibration at a place of where g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने उस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही इजी सा फार्मूला है, न्यूमेरिकल है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड के। तो पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय जी, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, आपने याद रखना है। तो 2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट 0.5 लेंथ आ गई, और जो हमारे पास है 9.8 जी की वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व करने से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.44 सेकेंड आती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/1.44। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 0.69 हर्ट्ज, ठीक है। 1 को डिवाइड करते हैं 1.44 से, तो आंसर क्या आएगा, 0.69 हर्ट्ज आएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 6 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अब ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 kg, एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है कि जिसके साथ ये इधर बना ही दें, एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है कि जिसके साथ हमने एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है, और ब्लॉक का क्या मैस कितना है 1.6 kg, स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है स्प्रिंग का, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 1000 न्यूटन पर मीटर। एज शोन इन फिगर द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर तक हमने इसको क्या करना है, ऐसे कंप्रेस करना है। एंड द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तब हमने इसको क्या कर देना है, अब इसको हमने ऐसे छोड़ देना है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0 इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। आपने क्या करना है, इसकी मीन पोजीशन पर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी जब मैं इसको छोड़ूंगा, तो मीन पोजीशन का गिट क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो मीन पोजीशन पर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो आपने फाइंड करनी है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है, और वो कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पर, ठीक है। कंप्रेस किया, छोड़ दिया, वाइब्रेट करने लग पड़ा, भाई मीन पोजीशन पर कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन है सोखे से है। तो किस तरह से, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई m, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और मीन पोजीशन पर x क्या होता है 0, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट k बाई m एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। x की जगह 0 पुट करना है, तो v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट से काट जाएगा,
तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाय एम। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, पहले भी ये पढ़ के आ चुके हैं। तो वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्स नॉट कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक हमने उसको यहाँ से दबाया था, तो 0.02 मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। सेंटीमीटर है तो मीटर में ज़ाहिर है कन्वर्ट करेंगे, तो 0.02 और स्क्वायर रूट के कितना है 1000, मैस कितना है 1.6, तो जो वी नॉट की इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.50 मीटर पर सेकंड, 0.50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये ही हमने मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 7 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अ कार ऑफ मैस 1300 kg। ठीक है, एक कोई भी हमारे पास कार है जिसका मैस कितना है 1300 kg, मतलब M1 कितना है 1300 kg। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है कि इस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय अ 4 स्प्रिंग। हमने इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि ये 4 स्प्रिंग इसके नीचे लगाया है। ज़ाहिर आपको पता है कि व्हील के साथ, हर व्हील के साथ वो स्प्रिंग से अटैच होता है, तो इसके साथ कितने स्प्रिंग अटैच है 4 स्प्रिंग अटैच है। ठीक है, मान लें कि ये 1 2 3 4, ठीक है, उसके व्हील्स के साथ। ठीक है, फ्रेम के नीचे ये 4 स्प्रिंग होते हैं जिसके ऊपर वो फ्रेम क्या करती है, इस तरह से वाइब्रेट कर सकती है। तो स्प्रिंग, ईच स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर। हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है 20,000 न्यूटन पर मीटर, और ये 20,000 न्यूटन पर मीटर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक स्प्रिंग का। लेकिन इसमें कितने लगे हैं 1 2 3 4 स्प्रिंग लगे हैं। तो यहाँ पर आपने K डैश इज इक्वल टू 4K कर देना है, मतलब जो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि एक स्प्रिंग तो नहीं लगा हुआ, 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो 4 इंटू K यानी 20,000 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 80,000 न्यूटन पर मीटर। K डैश कितना आ जाएगा 80,000 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्या हुआ है, If two people riding in the car having a combined mass of 160 kg, 2 बंदे इस कार में बैठे हुए हैं जिनका मैस कितना है 160 kg, इन दोनों का मिला के, तो M2 कितना दिया है 160 kg। M1 कार का मैस, M2 इन 2 बंदों का कंबाइंड मैस, ठीक है, 2 पर्सन्स का। When it is driven over a pothole in the road, assume, ठीक है, सॉरी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कार। तो हमने जाहिर है अब इन स्प्रिंग पे क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। आपने क्या करनी है, इस कार की वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो फाइंड करनी है। व्हेन इट इज़ ड्रिवन ओवर अ पॉट होल इन द रोड, मतलब जाहिर है किसी गड्ढे वगैरह से जब गुजरे तो जाहिर इस तरह से वाइब्रेट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। एज्यूम द वेट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हल्का इसको जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं। ज़ाहिर 4 स्प्रिंग इसके नीचे, कार की फ्रेम के नीचे लगे हुए हैं, और जब भी कोई गड़ा वगैरह आएगा तो इन स्प्रिंग पे ये क्या करेगी, इस तरह से वाइब्रेट करेगी। उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है। और दिया हुआ क्या है, M1 दिया हुआ है, इस कार का मैस 1300 kg, M2 दिया हुआ है 160 kg। ये जो 2 बंदे इसके अंदर बैठे हैं उनका कंबाइंड मैस, तो टोटल मैस कितना हुआ, कार का मैस और 2 बंदों का मैस, टोटल मैस कितना हुआ, कैपिटल M से शो कर देंगे M1 प्लस M2, ठीक है, दोनों का कार का और उन बंदों का मैस 1300 प्लस 160 तो आ जाएगा 1460 kg। मतलब टोटल इस पूरे में ये जो मैस है वो कितना है 1460 kg है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश इज इक्वल टू 80,000 न्यूटन पर मीटर, चारों स्प्रिंग का मिला के फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टाइम पीरियड। तो T इज इक्वल टू, आसान सा, इनकी स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन होते आसान है ये, 2 पाई स्क्वायर रूट M बाय K डैश। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 3.14, K कितना है 80,000, M कितना है, कंबाइंड मैस है, यहाँ पर ये वाला M हम पुट करेंगे, कितना है 1460, टोटल मैस, सॉरी 1460 kg, ठीक है, ये क्या है टोटल मैस है। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, T इज इक्वल टू 0.85 सेकेंड, मतलब इतना टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है, F इज इक्वल टू 1/T, तो F इज इक्वल टू 1/0.85 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1.18 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये कार ऐसे वाइब्रेट करेगी। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था, तो ये था
हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। कोई ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग के एंड पे वाइब्रेट कर रहा है, आपने उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है। फॉर इस पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन उसने दी हुई है। और नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो देखते हैं हम ये किस तरह से फाइंड करें। देखें, जो पोजीशन टाइम की इक्वेशन है वो तो उसने दी हुई है, x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई टी। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद आपने उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है, एक तो ये बतानी है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड x नॉट उसका कितना है, x कितना है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कब, 2 सेकेंड के बाद। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है, टाइम पीरियड की वैल्यू बतानी है, जो मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ इस तरह से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखें, सॉल्यूशन आसान है, देखने में ये मुश्किल लगते हैं। देखिए इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 0.25 cos पाई बाई 8, ये इक्वेशन दी हुई है। और जर्नल इक्वेशन क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले, वो स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी कर रही है, उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन आती है वो कितनी आती है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, सर्कल लगाने हैं, सर्कल लगा, आसान तरीका। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दूं, तो नीचे आप देखिए कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 और 2 को इक्वेशन को कंपेयर करके वैल्यूज़ को हासिल करना है। कौन सी वैल्यूज़, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, एक्स नॉट, यहाँ पर क्या आ रहा है 0.25 सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखें ओमेगा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बाय 8। तो इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। जब कंपेयर करेंगे तो x नॉट यहाँ पर 0.25, तो आप लिखेंगे कि x नॉट इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक हो गया, तो x नॉट। उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर क्या आ रहा है ओमेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है पाई बाय 8, यहाँ पर क्या आ रहा है पाई बाय 8 1, और यहाँ पर है पाई बाय 8 इंटू टी भी था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टी भी है। ये एक चीज़ यहाँ पे डालना भूल गए। तो ओमेगा पाई बाय 8, यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 8। डन हो गया। ओके, तो ये क्या निकली है वैल्यू, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.25 मीटर। इसी इक्वेशन को कंपेयर करके, भाई ये तो ये वैल्यू नहीं है, तो एक वैल्यू फाइंड होगी। अब दूसरी देखते हैं वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई बाय टी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमने देखा था ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, उसके लास्ट में जब एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन और टाइम पीरियड वगैरह फाइंड करे थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी, उस वक्त हम ये फार्मूला पढ़ा था। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी पुट करें, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू पाई बाय 8, पाई से काट गया, टी इधर गया, यहाँ पर क्या आएगा 16, तो 16 इज इक्वल टू टी आ गया, तो टी इज इक्वल टू 16। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड। टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया, टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया। हमने ये टाइम पीरियड फाइंड करना था, ये भी फाइंड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करी थी, क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी, तो कितना आ जाएगा 1 बाय 16 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 बाय 16 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड होगी। अच्छा, रह क्या गया, एक्स रह गया है, एक्स रह गया है, तो एक्स को अब हम फाइंड करते हैं। एक्स को फाइंड करने के लिए एक्स इज इक्वल टू क्या इक्वेशन थी, 0.25 कॉस पाई बाय 8 इंटू टी थी। सही है ना, ये हमारी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी। अब क्वेश्चन में गिवन थी, एक ही काम करना है, उसने कहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है जब टाइम 2 सेकंड गुजर चुका हो, जब टाइम है 2 सेकंड गुजर चुका हो। तो सिंपल इस टी की जगह बस 2 पुट कर दें, कहानी खत्म। x इज इक्वल टू 0.25 कॉस पाई बाई 8 इंटू 2, तो 2 1 2, 2 4 8,
x इज इक्वल टू 0.25 कॉज पाई बाई 4 कितना होता है, ठीक है, ये क्या है, ये 4 है, पाई बाई 4, या इसको लिख ही दें, पाई बाई 4 x इज इक्वल टू 0.25 कॉस 45 डिग्री, ठीक है, 180/4 45 डिग्री आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 0.18 मीटर है। तो आफ्टर 2 सेकेंड वो इतना डिस्प्लेसमेंट जो मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है वो कवर कर जाएगा। तो सारी चीज़ें फाइंड होगी, एक्स भी फाइंड हो गया एट 2 सेकेंड पे, ठीक है, एक्स नॉट भी फाइंड हो गया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गई और टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया, और यही चीज़ें उसने हमसे फाइंड करने को कहा हुआ था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब की वीडियो, अगर आपको उनमें से कोई भी वीडियो चाहिए तो आप फिज़िक्स का सफ़र लिखें, यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएं तो चैप्टर नंबर 7 की पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर होती है हमारी चैप्टर नंबर 7 की हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। ओके हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।